हिंदुस्तान तो हमारे रगों में बह रहा है। क्या बात कर रहे भाई हम है क्या, हम राजपूत हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं, वही जोश से वही लहर है। हाँ। हमें कन्वर्ट हुए 200 साल हुए, 250 साल, ज्यादा लंबे नहीं हुए। भाई हमें मजहब इस्लाम पसंद आ गया, उसमें कन्वर्ट हो गए, लेकिन है तो वही यहीं के रहने वाले, यहीं के बासिंदे, यहीं। क्या सच में भारत के मुसलमान महाराणा प्रताप के वंशज यानी राजपूतों के वंशज हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या वीरता, स्वाभिमान और तेवर केवल एक ही जाति की पहचान है? दोस्तों, आज का विषय बहुत बड़ा है और शायद कुछ लोगों को कड़वा भी लगे, लेकिन आज हम किसी से नफरत नहीं करने आए हैं। आज हम केवल सच को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारत का इतिहास बहुत लंबा और बहुत गहरा है। यहाँ सदियों में राज बदले, समाज बदले, धर्म बदले, पहचान बदली। कई लोग परिस्थितियों के कारण बदले, कई लोगों ने अपनी इच्छा से नए रास्ते चुने। इसलिए यह संभव है कि कुछ लोगों के पूर्वज कभी किसी और पहचान से जुड़े रहे हों। यह बात इतिहास में नई नहीं है, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ दावा कर देने से इतिहास नहीं बदल जाता। अगर कोई कहता है कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, तो उसके लिए प्रमाण भी होने चाहिए, क्योंकि अगर केवल भावना के आधार पर इतिहास लिखा जाने लगे, तो फिर कल हर आदमी खुद को किसी राजा का वंशज बताने लगेगा। और सच कहूँ तो सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब कुछ लोग ऐसे बात करते हैं जैसे बहादुरी केवल एक विशेष जाति की जागीर हो, जैसे साहस केवल राजपूतों में पैदा होता है। क्या इस देश के बाकी लोगों ने संघर्ष नहीं किया? क्या दलितों ने अपमान सहकर भी लड़ाई नहीं लड़ी? क्या आदिवासियों ने अपने जंगल जमीन के लिए बलिदान नहीं दिए? क्या किसानों, मजदूरों, सिखों, मराठों, जाटों और मुसलमानों में वीर लोग पैदा नहीं हुए? सच्चाई यह है कि साहस किसी जाति से पैदा नहीं होता, साहस इंसान के भीतर पैदा होता है। महाराणा प्रताप इसलिए महान नहीं है कि वह केवल एक राजपूत राजा थे। महाराणा प्रताप इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने कठिनाइयों के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने जंगलों में जीवन बिताना स्वीकार किया, लेकिन आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आज हर समाज उन्हें सम्मान देता है, लेकिन किसी महान व्यक्ति का सम्मान करना और खुद को उनका वंशज बताना दोनों अलग बातें हैं। आज समाज में एक अजीब दौड़ चल रही है। हर कोई खुद को किसी बड़े नाम से जोड़ना चाहता है। कोई कहता है कि हम फलाने राजा के वंशज हैं, कोई कहता है कि हमारा खून सबसे अलग है। लेकिन क्या इंसान की पहचान केवल खून से होती है? अगर ऐसा होता तो फिर मेहनत, संघर्ष, विचार और कर्म की कोई कीमत नहीं बचती। और एक बात और, अगर आज कोई अपने पुराने पूर्वजों की बात करता है, तो फिर भारत में ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिनके पूर्वज कभी बौद्ध रहे होंगे, कभी किसी और परंपरा से जुड़े रहे होंगे। क्योंकि इस देश का इतिहास केवल एक धर्म या एक जाति का इतिहास नहीं है, यह हजारों वर्षों की मिली जुली यात्रा है। लेकिन आज सबसे बड़ा दुख क्या है? हम इतिहास को समझने के लिए नहीं पढ़ रहे, बल्कि एक दूसरे से ऊंचा दिखने के लिए ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई कहता है कि केवल हमारी जाति वीर है, कोई कहता है केवल हमारा धर्म महान है, और कोई बिना प्रमाण के खुद को किसी महान योद्धा का वंशज घोषित कर देता है। जबकि सच यह है कि इंसान बड़ा अपने कर्म से बनता है, अपने व्यवहार से बनता है, अपने संघर्ष से बनता है, केवल नाम या खून से नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बिना प्रमाण के किसी भी दावे को सच मान लेना चाहिए? और क्या किसी महान व्यक्ति का सम्मान करने के लिए उसका खून होना जरूरी है? अपनी राय जरूर लिखिए। जय भीम, जय संविधान।